मैं डॉक्टर हजरात से भी कहता हूँ, लॉयर से भी कहता हूँ, एक बात और कहूंगा। माशाल्लाह आप दोनों डॉक्टर MBBS से माशाल्लाह बैठे हुए हैं हमारे सामने, इनसे भी कह रहा हूँ और आपसे भी। अब जरूरत इस बात की है कि हमारे कुछ बच्चे लॉयर भी बने, एडवोकेट, और अच्छे बने, फॉर्मेलिटी वाले नहीं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, महमूद पराचा साहब। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अल्लाह ताला ने बड़ी बहादुरी दी है उस बंदे को। मजलूमों के केसेस लड़ते हैं, जो बेगुनाह जेलों में ठूस दिए जाते हैं, उनकी तरफ से वो लीगल वॉइस बनते हैं और अक्सर केसेस वो जीत जाते हैं। तो मुझे ये जहन मिला उन्हें देख करके कि अल्लाह करे मेरी कौम में, मेरे मुसलमान भाइयों में, यार आप किसी भी बिरादरी से इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे भाई तो है ना। आप सबको कहता हूँ और मैं नॉन मुस्लिम को भी कहता हूँ, हम एज ए इंडियन किसी के मुखालिफ नहीं है। भाई तुम्हारा मजहब है, तुम अमल करो, लेकिन हमें हमारे मजहब पर तो अमल करने दो। हम सबसे कहते हैं कि अपने बच्चों को लॉयर बनाओ। तुम्हारे बच्चे जब एडवोकेट होंगे तो उन्हें पता होगा कि किस केस को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। डॉक्टर भी बन रहे माशाल्लाह। अब देहात की रिपोर्ट भी ये है कि बहुत सारी जगहों पर माशाल्लाह बच्चे पढ़ रहे हैं, नीट के इम्तिहान भी निकाल रहे हैं, वो डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। अल्लाह सबको तरक्कियां दे, मगर इन सबसे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा फोकस एडवोकेट बनने की तरफ भी करो। और हमारी ख्वाहिश ये है कि इतने बड़े एडवोकेट बनो कि सिर्फ संभल की कचहरी, अल्लाह खुश रखे संभल वालों को, संभल की कचहरी संभल में कहां बची है, चंदों से ट्रांसफर हो गई। तो खैर, तो संभल में न रहो बल्कि हाई कोर्ट में पहुंचो या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो। बोलो जोर से आमीन, बोलो जोर से। अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इन्हीं अंधेरों से नूर निकलेगा। मेरे खुदा ने चाहा तो इन्हीं देहात बस्तियों से, हमारे शहर के मोहल्लों से, कस्बा से, मेरे खुदा ने चाहा तो इल्म का इनकलाब जरूर बपा होगा। तुम इरादा तो करो, अल्लाह कहता है कि तुम इरादा करो, पूरा करने वाली जात मेरी जात है। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो। और मैं इन सबसे कहता हूँ कि आप हजरात दीन की इब्तिदाई तालीम सबको हासिल करना चाहिए। जैसे आपको अपने बच्चे के हवाले से ये जहन है कि मैं इसको वकील बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा, तो इस सब से पहले अपने बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाओ। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। कुरान, दीन की जरूरी तालीम, पाकी नापाकी, हलाल और हराम, यानी जो बेसिक चीजें हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाओ। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलो जोर से। ये इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारा बच्चा अगर हुजूर की सीरत तैयबा के चंद गोशे भी पढ़ा हुआ होगा और वो जब जिम्मेदारी संभालेगा तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे हुजूर की सीरत उसे गलत काम करने से रोक लेगी। हुजूर के बारे में जो उसने पढ़ा होगा और उसका ये यकीन होगा, उसका ये एतमाद होगा, यकीनन होगा कि रज़्ज़ाक़ अल्लाह की जात है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। मेडिसिन या दवाएं तो बहाना है, हकीकत में शिफा खाना जो है वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है, वो जिसे चाहता है शिफा अता फरमा देता है। ये सोच कहां से मिलेगी, बोले जोर से, ऊंचा बोले, मदरसों से मिलेगी। तो आप इस तरफ भी ध्यान दें। और मैंने तालीम पर बार बार जोर इसलिए दिया है मेरे भाइयों कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय तालीम, कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चियों को भी पढ़ाओ, बच्चों को भी पढ़ाओ, और सारी बातें दिमाग से निकाल दो कौन क्या कहता। बस ये मन बना लो कि मौलाना तौसीफ रजा साहब आए थे, उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया, अरे तुम्हारी जमीनें भी बिक जाए तो बेच दो, मगर बच्चों को कामयाब बना लो। तुम्हारा एक बेटा भी कामयाब बन गया तो 10-15 बीघे जमीन बिक गई थी, अल्लाह उसे उतना देगा कि 2-4 साल में आराम से खरीद लेगा, मौलाना ने चाहा। वरना दौलत वाले दौलत छोड़ के चले जाते हैं, बच्चे पड़े हुए न हो तो कौन याद रखता उन्हें, बताओ। अरे लोगों को परदादा का नाम याद नहीं रहता यार, परदादा का नाम भूल जाते हैं लोग। लेकिन एक बच्चा भी पढ़ा हुआ होता है, एक भी तालीम याफ्ता होता है। ताक़ दहलवी बड़े अच्छे शायर गुजरे, वो कहते थे, रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही 6 पुश्त 4 पुश्त सब भूल जाते हैं। लेकिन औलाद अगर तालीम याफ्ता होगी, मैं रामपुर वाले डॉक्टर की बात बताते बताते काफी दूर चला गया, उनके 2 भतीजे नीट का इम्तिहान निकाल चुके। बताओ, चराग से चराग जला के नहीं, ऊंचा बोलो जरा, जला के नहीं जला, बोलो। एक चराग जल जाए किसी क्षेत्र में
और वो चिराग अपनी जिम्मेदारी समझे तो इंशाअल्लाह फिर तालीम फैलती चली जाती है। बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, एक दफा जब वो पंचायतें चल रही थी तो हम भी काफी जाते थे उसमें। डॉक्टर साहब आप तो बाहर थे मगर हम बहुत कोशिश करते थे। वो इतना आपको सुन के ताज्जुब होगा, खुदाई कसम में प्रोग्राम में साथ आता जागा हुआ और फजर के बाद मुझे सोने की आदत है, लेकिन चूंकि सारे लोग कोशिश कर रहे थे, हमारी कोशिश ये थी कि कास्ट लेवल पे, चूंकि शादियों के लिहाज से कास्ट को लिहाज रखा जाता है, जबकि इसमें भी बहुत तफसीलात हैं, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक चीज है। तो हम सोच रहे थे कि पहले यहाँ से शुरू करें, फिर अलग अलग कास्ट में ये सिलसिला शुरू हो, और अपने वहाँ चला 1.5-2 साल बड़ा कामयाब रहा। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो शादी से पहले खर्चे थे उसको हमने जोड़ा तो 1 साल में कम से कम 1.5 करोड़ का फायदा हो गया था 1 साल में। लेकिन भाई लोगों ने वो नहीं चलने दिया। तो खैर हम जाते थे, फजर के बाद में सोता भी नहीं था, चला जाता, क्योंकि और भी लोग थे आपकी बस्ती के बीच सब जगहों के थे और सबने बड़ी मेहनत भी की थी। तो उसमें एक दफा हम तालीम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने मजाक में कह दिया, मौलाना तालीम पे बड़ा जोर देते हो आप, नौकरी तो लगती नहीं, तालीम का क्या होगा? तो मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारे जहन में यही तो है कि मजदूरी करेगा। तो हमने कहा पढ़ा लिखा अगर घास भी खोदेगा ना तो सलीके से खोदेगा, तालीम भी अपना होगा। वो ये सोचेगा मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊं कि नौकरी उसका कदम चूमने लगे, और सलाहियत जब होती है, हमारे डॉक्टर साहब को अल्लाह ने बड़ी तरक्की दी माशाअल्लाह, ये तो काफी तरक्की पा चुके हैं। 1 साल पहले की बात है, कितने साल पहले की बोले जोर से जरा। नीट का इम्तिहान निकालना आसान काम नहीं होता, लेकिन कोटा के एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक स्टूडेंट, नाम है उसका मोहम्मद शुएब, न्यूज चैनल्स पे चढ़ा, नेशनल लेवल के, सिर्फ यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नेशनल लेवल के चैनल्स पे चला वो 720 नंबर लेके आया, पूरे इंडिया में फर्स्ट पोजीशन लेकर के आया, और उसने अपनी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। हमारे हिंदू भाइयों ने, सिख भाइयों ने, दीगर कम्युनिटीज के लोगों ने भी उसकी सराहना की, तरक्की की, और दुआ उसके लिए जो है अच्छी भावनाएं उन्होंने जाहिर की। तो बताओ क्यों नहीं मेहनत करोगे तो फल मिलेगा तुम्हें। अब तुम घर से निकलते ही नहीं यार, ये सोच करके कि हमें नौकरी तो मिलती नहीं, तो मैं वही कहूंगा कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार खोटा है, मेहनत तो हम भी नहीं कर रहे। अरे प्राइवेट कंपनी इतनी है अब, और इतने रास्ते हैं, इतने जराए हैं, तुम तालीम हासिल कर लो। अल्लाह की कसम इलाके से जहालतों का खुद ब खुद ये जो अंधेरा है खत्म हो जाएगा।